हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है। कल से आपके चॉइस फिलिंग होना है। तो अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि क्या वो संभाग परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें गलत संभाग मिल चुका है या उन्होंने वो संभाग टिक नहीं किया फिर भी उसके बाद मिल चुका है। अब हम क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या हम संभाग परिवर्तित कर सकते हैं, तो अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि आपको संभाग परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए, जब तक ऑफिशियल जानकारी कोई नहीं आ जाती तब तक तो आप संभाग परिवर्तित नहीं कर सकते। बाकी आप सभी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये हम अपनी तरफ से आपको सलाह दे रहे हैं। तो फिर लिंक ओपन होगी, नहीं तो क्या होगा, लिंक ओपन नहीं होगी। वैसे भी ये कार्रवाई आपको 6 के बाद तुरंत करना था। हमें नहीं मालूम था कि अभ्यर्थियों ने जो संभाग टिक किया वही मिला या नहीं मिला, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ, इस प्रकार की गड़बड़ भी हुई। नहीं तो अगर किसी के नाम के आगे, मान लीजिए, देखिए एक ऐसा बता रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये कोई पूजा नाम की लड़की है। अब इसके नाम के आगे अगर रीवा लिखा है तो हम तो यही सोचेंगे कि इन्होंने रीवा टिक किया होगा, इसलिए ही इनको मिला है। हमें ये थोड़ा ना मालूम है कि इन्होंने रीवा टिक ही नहीं किया और उसके बाद मिला है, या इन्होंने बिल्कुल लास्ट में टिक किया था उसके बाद मिला। इनकी पहली प्राथमिकता भोपाल थी। ये हमें आप लोगों के कमेंट के माध्यम से ही पता लगता है। जब हमने शुरू में ही वीडियो डाली थी तब अगर आप बता देते। अब बचा एक दिन, फिर भी अगर आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। देखिए, डीपीआई में जाकर आपको ज्ञापन देना होगा, उसके बाद आपका संभाग परिवर्तित हो सकेगा। दूसरी बात, देखिए यहाँ पर जिस तरह से रीवा वाले को ग्वालियर मिला है, तो ग्वालियर वाले को कहीं ना कहीं भोपाल मिला होगा और भोपाल वाले को शिवपुरी मिला होगा। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को, देखिए यहाँ पर विभाग ऐसे क्यों करता है? विभाग चाहता है कि अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग ना करवा सके, भर्ती प्रक्रिया से बाहर हों, ताकि वो या तो ये पद बेच सके या फिर क्या, बाद में वो पैसा वैसा दे के दूसरी बार भी मौका मिलेगा अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग करवाने का। तब क्या होता है, वो पैसा लेकर चॉइस फिलिंग करवा देते हैं। और जैसे कि आपने वर्ग 1 की भर्ती में भी देखा होगा, बैकडोर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है और इसके ऑफिशियल लेटर भी पोर्टल पर डाले गए थे। तो इसीलिए विभाग इस प्रकार से करता है। जो आपने चॉइस फिलिंग में बिल्कुल नीचे नीचे संभाग दिया होगा उसी को उन्होंने इसलिए देते हैं, या फिर जो संभाग आपने भरा नहीं वो संभाग भी दे देते हैं। ये तो अब आप चॉइस फिलिंग वालों के कमेंट आने पर ही हमें पता लगता है, क्योंकि हमने तो चॉइस फिलिंग करवाई नहीं कि हमें पता हो। आप लोग जिस प्रकार के कमेंट करते हैं तभी जाके हमें मालूम पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ जैसे कि अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है तो उनके भी कमेंट आ रहे हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा? तो देखिए, यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के नाम के आगे सत्यापन के समय, देखिए यहाँ पर ये होल्ड अभ्यर्थियों की ही बात चल रही है कि जिन अभ्यर्थियों के सत्यापन के समय दस्तावेज प्रमाणितकरण हेतु, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ होगा उस समय आपके दस्तावेज सत्यापन के समय आपके नाम लिखा होगा अधीन, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड, और उनके दस्तावेज प्रमाणितकरण हेतु विश्वविद्यालय भेजे गए या उनके समक्ष अधिकारी के पास भेजे गए। जब वो प्रमाणितकरण होकर आएंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आप लोगों की एक पृथक से सूची जारी होगी। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो बहुत अधिक कमेंट आ रहे थे उन दोनों कमेंट के हमने जवाब दे दिए। तो आप लोगों के जिस प्रकार से कमेंट आते हैं उसी प्रकार से हम जवाब भी दे देते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत अधिक परेशान हैं।